नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज हम एक 15 वर्षीय बालिका के, एक 15 वर्षीय लड़की के जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो आइए मिलके इस जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इनके पंचांग के बारे में जानते हैं। नाम खुशबू सक्सेना, जन्म तिथि 9 जुलाई 2005, समय दोपहर में 1:20, जन्म स्थान भोपाल मध्य प्रदेश, तिथि शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन इन्होंने जन्म लिया, दिन शनिवार, नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ। पाया ताम्र, वर्ण ब्राह्मण, गण राक्षस, वस्य जलचर, नाड़ी अंत, लग्न तुला, स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, राशि कर्क, स्वामी चंद्रदेव बनते हैं और इनके नक्षत्र के स्वामी बनते हैं बुधदेव। अब देखिए ताम्र पाया, क्षमा कीजिए, ताम्र जो पाया होता है, तांबे का जो पाया होता है वो श्रेष्ठ माना गया है। इस तांबे का यदि पाया हो तो जातक निसंदेह जिंदगी में उन्नति, तरक्की और धन धान्य से संपन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा एक और बात, यदि राक्षस गण है तो जातक पराक्रमी होगा, जातक अपने जीवन में पराक्रम करेगा। जितने भी राक्षस गण के लोग होते हैं वो पराक्रमी होते हैं, पराक्रम करने वाले होते हैं। अब आइए सबसे पहले चलते हैं ग्रहों के बलाबल पे। तुला लग्न, लग्न का मान 5 डिग्री चित्रा नक्षत्र में यानी मंगल के नक्षत्र में लग्न बैठा हुआ है। रवि 23 डिग्री पे पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में, चंद्रदेव 24 डिग्री पे अश्लेषा नक्षत्र में यानी कि बुध के नक्षत्र में, मंगल देव 24 डिग्री पे रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में, बुध देव 19 डिग्री पे अश्लेषा नक्षत्र में स्वयं के नक्षत्र में, गुरु 16 डिग्री पर हस्त चंद्रमा के नक्षत्र में, शुक्रदेव 19 डिग्री पे अश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में, शनिदेव 5 डिग्री पे पुष्य नक्षत्र में यानी कि स्वयं के नक्षत्र में अस्त होकर बैठे हैं। राहु देव 24 डिग्री पे रेवती नक्षत्र में यानी कि बुध के नक्षत्र में, केतु 24 डिग्री पे चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब देखिए इनके ज्यादातर जो ग्रह हैं वो बुध के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं और बुध इस कुंडली में योग कारक माने गए हैं। सबसे पहले हम तुला लग्न के बारे में बात करेंगे। तुला लग्न कैसा? तो तुला लग्न सामंजस्य का लग्न। ऐसे व्यक्ति जीवन में सामंजस्य बैठा के चलने वाले, अपने एक मुस्कुराहट से सभा को सम्मोहित करने वाले, उचित व त्वरित निर्णय लेने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आस्तिक, सात्विक व देव पूजक भी इन्हें कहा जा सकता है। छोटी छोटी बात भी इनके मस्तिष्क को तुरंत बेचैन कर देती है, यानी कि छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। भले ही ये सावधान विहीन हो किंतु इनके लक्ष्य सदा ऊंचे होते हैं। इनके कल्पना शक्ति गजब की होती है, लगभग कल्पनाशील होते हैं। ऐसे जातक का जो झुकान होता है विशेष तौर पर न्याय या अनुशासन के प्रति अधिक होता है। परोपकार की भावना इसमें कूट कूट कर भरी होती है, यानी कि परोपकारी होते हैं। हाँ, अपने लाभ और हानि का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि शुक्रदेव इस लग्न के स्वामी होते हैं। साथ ही इनका हृदय शीघ्र ही द्रवित हो जाता है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। सच्चे अर्थों में पुण्यात्मा होते हैं, सत्यवादी कहा जा सकता है इन्हें। शुक्र के कारण ये अधिक आयु होने पर भी कम उम्र के दिखाई देते हैं। तो ये हो गई तुला लग्न के बारे में बात। अब लग्न के स्वामी बनते हैं यहाँ पे शुक्रदेव, जो कुंडली के 10वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। अब यदि शुक्रदेव लग्नेश होकर के जाके 10वें भाव में बैठे तो जातक कर्मशील होता है, कर्म पे विश्वास करने वाला होता है, कर्म ही धर्म है ये मान करके चलने वाला होता है। तो ये बहुत अच्छा। साथ ही यहाँ पे इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं शनि देव, जो कुंडली के 4थे और 5वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पे शनि देव को कारकत्व प्रदान है और यहाँ पे बैठ के वो निसंदेह अच्छा फल देते हैं। कई
राजनेताओं के कुंडली में यह योग देखने को मिलता है कि शनि यहाँ बैठ के जातक को एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी बनाते हैं। वहीं इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, वो जाके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। धर्म के मालिक कर्म में जाके बैठ गए तो ये बहुत ही अच्छा। ऐसा जातक यदि धर्म में विश्वास करे, धर्म के प्रति उसकी आस्था हो, और तुला लगन वाले होते हुए मैंने बताया आपको, तो जातक की उन्नति और तरक्की बहुत ही अच्छे तरह की होती है। जातक यदि देव भक्त हो, भगवान की पूजा में विश्वास करे, पूजा पाठ करे, तो निस्संदेह जातक जिंदगी में सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है। अब आइए इनके माता पिता ये कुछ प्रश्न हैं, उनका हम एक एक करके जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले तो इनकी शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विचार हम कुंडली के द्वितीय चौथे भाव से करते हैं। 10वीं 12वीं तक की शिक्षा का विचार हम कुंडली के 5वें भाव से, और उच्च शिक्षा का विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो इनके कुंडली में प्रारंभिक शिक्षा के स्वामी बनते हैं मंगल देव, वो कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं। लेकिन इनके चलित चक्र में कुछ ग्रहों की स्थितियां बदली हुई हैं। आइए दिखाता हूं। राहु और मंगल इनकी कुंडली के 7वें भाव का फल दे रहे हैं। वहीं गुरु 12वें भाव का ही फल दे रहे हैं। केतु कुंडली के लग्न का फल दे रहे हैं, और चंद्रदेव जो कि कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं वो कुंडली के 11वें भाव का फल दे रहे हैं। सूर्य जो कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं वो कुंडली के 10वें भाव का फल दे रहे हैं। ये भी अच्छा है क्योंकि 10वें भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, और कर्म के लाभ भाव के स्वामी होकर कुंडली के 10वें भाव का यदि फल देंगे तो निस्संदेह जातक सरकारी नौकरी इत्यादि प्राप्त करता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इनकी शिक्षा की तरफ। अब इनके प्रारंभिक शिक्षा का स्वामी राहु, मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं, जो अंगारक योग बना के बैठे हुए हैं। तो निस्संदेह इनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जातक पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं रहा होगा। वहीं मंगल और राहु की युति को अंगारक योग कहते हैं। ऐसा जातक जो है वो थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। थोड़ा जैसे कि मंगल की दृष्टि पड़े कुंडली के लग्न भाव पे, तो जातक थोड़ा धैर्यहीन होगा, बहुत जल्दी अपने धैर्य को खोने वाला होगा, हर काम में जल्दबाजी करेगा, हर काम में उसको जल्दबाजी लगी रहेगी। वहीं इस कुंडली में चौथे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव, जो कुंडली के कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो 5 डिग्री पे स्वयं के नक्षत्र में अस्त होकर बैठे हैं, यानी कि शनि देव कहीं ना कहीं यहाँ पे बलहीन है। एक तो अस्त हो गए, दूसरा सम राशि में 5 डिग्री पे वो मृतक अवस्था में बैठे हुए हैं। तो पंचमेश के पास और यहाँ पे थोड़ा बलाबल की कमी है। अब कोई ग्रह यदि अस्त हो या डिग्री वाइज यदि कम हो तो उसके दृष्टि का प्रभाव संपूर्ण रूप से जातक को प्राप्त नहीं होता है, और शनिदेव यहाँ पे अत्यंत कारक हैं। अतः इनके मजबूत होना कुंडली में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अब वर्तमान समय में इस बालिका को शुक्र की महादशा चल रही है और ये 9th क्लास में हैं। शिक्षा में इनका मन थोड़ा नहीं लगता है, शिक्षा के मामले में थोड़ा सा ये विचलित हैं, क्योंकि इनके पंचमेश कमजोर होकर बैठे हुए हैं। निस्संदेह उच्च शिक्षा के योग इस कुंडली में बनते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के स्वामी जाके कुंडली के 10वें भाव में इन कारक होकर बैठे हैं। तो उच्च शिक्षा तो जातक की अच्छी होगी ही होगी। हाँ, 10वीं 12वीं तक की शिक्षा में इनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस लग्न में कारक शनिदेव हो जाए मेहनत तो अवश्य करवाते हैं। अब शुक्रदेव जो लग्नेश होकर के कुंडली के 10वें भाव बैठे हैं, उनकी दृष्टि कुंडली के सुख भाव पे पड़ेगी, तो जातक माता का सुख संपूर्ण रूप से पाएगा, भूमि वाहन मकान का सुख संपूर्ण रूप से पाएगा। वहीं शनिदेव भी वहीं बैठे हुए हैं और चौथे भाव के स्वामी भी हैं, तो जातक भूमि वाहन मकान हर प्रकार के सुखों से लाभान्वित होगा, हर प्रकार के सुख जीवन में प्राप्त करेगा। वहीं पे यदि देखा जाए तो चंद्रदेव कुंडली के जो 10वें भाव में बैठे हैं वो चलित चक्र में कुंडली के 11वें भाव का फल दे रहे हैं, और शुक्रदेव से तात्कालिक मैत्री संबंध बना के बैठे हैं, क्योंकि वो अगले घर का फल दे रहे हैं। तो हम उनका फल हम एकादश भाव का ही लेंगे। अब आय के भाव के स्वामी यदि एकादश का फल दें तो निस्संदेह जातक आय कमाएगा। और यहाँ पे देखा जाए चलित चक्र में तो कर्म के मालिक आय भाव में और आय का मालिक
कर्म भाव का फल दे रहे हैं, ये जातक के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जातक निसंदेह जिंदगी में नौकरी चाकरी करेगा और उससे लाभान्वित होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि दसम भाव में यदि सूर्य दसम भाव का फल दे तो जातक सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त करता है। तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी अवश्य ही जातक को मिलेगी। जातक प्रयत्न करेगा, अवश्य ही सरकारी नौकरी के हकदार होगा वो। वहीं यदि देखा जाए तो कुंडली के दूसरे भाव में मंगल की राशि पड़ने की वजह से जातक थोड़ा कटु वाणी बोलने वाला होगा। जो भी बोलेगा वो मुंह पे, वैसे ही चंद्रमा की राशि होने की वजह से जातक थोड़ा भाव प्रवृत्ति का भी होगा, भावना प्रधान होगा, भावनाओं में बहने वाला होगा। अब इस कुंडली में केतु देव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और फल दे रहे हैं कुंडली के लग्न का। अब केतु धड़ है, केतु के पास सिर नहीं है, तो जातक को लग्न में बैठ के जातक को कल्पनाशील बना देता है। जातक दिमाग से नहीं वरन दिल से सोचने वाला हो जाता है और हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है। भ्रमात्मक स्थिति जातक को यहाँ पे ये दे देते हैं। वहीं दृष्टि तो हम दृष्टि कभी भी ग्रहों का हम तभी लेते हैं वो जिस भाव में बैठे वहीं से दृष्टि। वहीं केतु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव में पड़ेगी और छठे भाव पे पड़ेगी और 8वें भाव पे पड़ेगी, तो जातक को भ्रमात्मक रोग, वो रोग जो कभी कभी डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं, हुआ कुछ नहीं है लेकिन पकड़ डॉक्टर भी नहीं पाएंगे और जातक परेशान रहेगा, ऐसी स्थिति जातक के जीवन में उत्पन्न करते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली में छठे भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी कुंडली के व्यय भाव का फल दे रहे हैं और बुध से तात्कालिक मैत्री संबंध बना के बैठे हैं, तो ये बहुत खराब नहीं है, ये बहुत बुरा फल प्रदान नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पर कुंडली के सुख भाव पे, जो कि नीच दृष्टि है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति खराब फल नहीं देंगे। जातक का व्यय तो होगा लेकिन कैसे, तो शुभ कार्यों में। वहीं अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, और जो भी ग्रह अपने घर को देखे, अपने भाव को देखे, उस भाव का नुकसान नहीं करता है। रोग, ऋण और रिपु से सदैव इनकी रक्षा करेंगे। हाँ, जातक को अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जातक को खान पान का नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो जातक को पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है, जातक को अपच इत्यादि की समस्या हो सकती है। तो पेट की समस्याओं से इनको सावधान रहना चाहिए और अपने जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल, अपने खान पान पे थोड़ा सा सावधानी। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे लोगों का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब वहीं देखा जाए तो इन्होंने पूछा है कि क्या लेकर के पढ़ाई कर सकती हैं। इनके कुंडली में इनके शिक्षा के स्वामी शनिदेव जाकर के कुंडली के 10वें भाव में और उच्च शिक्षा के स्वामी बुध जाकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और वहीं पे बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। और मैंने लगभग देखा है कि जब भी बुध और शनि एक साथ बैठे तो जातक कॉमर्स की पढ़ाई यदि पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होता है, कॉमर्स के फील्ड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे यदि ये बालिका यदि कॉमर्स की पढ़ाई करे और आगे जा करके MBA करे, मैनेजमेंट इत्यादि का कोर्स करके बैंक में PO के लिए अप्लाई करे या बिजनेस के क्षेत्र में जाए, मैनेजमेंट करे, तो उसमें काफ़ी लाभ होता है, ऐसा देखने में आ रहा है। साथ ही मंगल कुंडली के 7वें भाव का फल दे रहे हैं। अब यहाँ मंगल रोचक महापुरुष योग बना करके इनको रोचक महापुरुष योग का इनको फल प्रदान करेंगे। जातक एग्रेसिव होगा, थोड़ा क्रोधित होगा, लेकिन ऐसे जातक के सेना पुलिस इत्यादि में जाने के योग बनते हैं, तो एक वो भी क्षेत्र ये चुन सकती हैं। साथ में वहीं यदि देखा जाए तो बुध और शुक्र की जो युति है, मैंने आपको बोला कि लक्ष्मी नारायण योग है, ऐसा जातक जो है वो बैंक इत्यादि में यदि जा करके बैंक से संबंधित कार्य करे, फाइनेंस से यदि संबंधित काम करे तो काफ़ी लाभान्वित होता है। एक और बात है, इनके कुंडली में केतु और राहु के मध्यस्थ सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं, जो कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी जातक मेहनत तो करेगा लेकिन मेहनत का संपूर्ण फल उसको प्राप्त नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसको असुविधा होगी। अतः काल सर्प योग की शांति कराना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जातक यदि 4 कदम मेहनत करेगा तो वापस 2 कदम पीछे आ जाता है, ऐसा मैंने काल सर्प योग में देखा है। तो शिक्षा के लिहाज से वर्तमान समय
इनके लिए मैं कहूँगा शुक्र की दशा चल रही है, तो अब शुक्र की दशा चल रही है और राहु की दृष्टि पड़ती है कुंडली के दसम भाव पे यानी कि शुक्र पे पड़ती है, तो जातक को भटकाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती है। कन्या की कुंडली है, भटकाव की समस्या मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा इनको अपने मन पे नियंत्रण रखना चाहिए। और ऐसे भी जब राहु चंद्रमा पे दृष्टि डालें और शनि साथ में बैठे हो तो विष योग का निर्माण करते हैं, और विष योग यहाँ बना कि जातक का मन भटका, और जातक का मन भटका तो जातक अपने लक्ष्य से विमुख हो गया। तो इनको अपने मन पे नियंत्रण रखना चाहिए, यहाँ मन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। तो जातक को अपने चारित्रिक पतन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चारित्रिक कोई दोष ना हो। यदि जातक अपने चरित्र को संभाल लिया तो जिंदगी में सभी कुछ वो पा जाएगा। अब वहीं देखा जाए तो इस कुंडली में दो ग्रह जो इस कुंडली के अत्यंत कारक हैं, जैसे कि शनिदेव वो स्वयं की नक्षत्र में बैठे हैं और बुध देव भी स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं। निसंदेह जातक जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करेगा, निसंदेह जातक में वो सब कुछ पाएगा जिसका एक हकदार है। वहीं यदि दाम्पत्य जीवन का यदि बात करें तो इनके कुंडली के सप्तम भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि का पड़ना, और वहीं राहु और मंगल का अंगारक योग बना के बैठना, अंगारक दोष बना के बैठना, ये जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ये जातक के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करेगा और जातक को वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट प्रदान करेगा। तो उचित यहाँ पे यही है कि कुंडली का संपूर्ण रूप से मिलान करके, जब तक कुंडली न मिले तब तक विवाह ना करें, कुंडली मिला करके ही विवाह करें, यही इनके लिए उत्तम होगा। क्योंकि तुला लगन के लोग थोड़े से भावुक होते हैं और राशि भी करके बनती है, तो बस भावनाओं में ऐसे जातक को ना बहना चाहिए। ऐसे जातक भावनाओं में यदि ना बहे और अपने भावनाओं को संभाल के रखें तो निसंदेह जातक अपनी जिंदगी में वो सारे चीज़ों को प्राप्त करेगा जिसका हकदार है। और जैसे मैंने बताया कि सूर्य कुंडली के 10वें भाव का फल प्रदान कर रहे हैं चलित चक्र में, तो सरकारी नौकरी जातक को अवश्य मिलेगी। जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी जा सकता है। अब वहीं दशा भी इनको उपयुक्त चल रही है। 16 दिसंबर 2019 से लेकर के 16 दिसंबर 2039 तक 39 तक इनको शुक्र की दशा चलेगी, अत्यंत श्रेष्ठ है। और साथ ही साथ इनको 8 अप्रैल 2018 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक शुक्र की यानी कि सिद्धा की दशा चल रही है, योगिनी दशा, ये भी अत्यंत है। हालांकि सिद्धा की दशा कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ और मैं मानता भी हूँ। तो मैं सिद्धा की दशा भी, योगिनी दशा पे भी विश्वास रखता हूँ, योगिनी दशा भी मैं अपने इसमें शामिल करता हूं। तो ये भी बहुत अच्छा। अब यहां भी शुक्र की और यहां भी शुक्र की, तो जैसे कि मैंने बताया कि जातक अपने चरित्र को संभाल के रखे, भटके ना, तो इसमें जातक को लाभ होगा क्योंकि ये दशा काफी लंबी चलने वाली है। जातक को सब कुछ जीवन में मिलेंगे इस दशा में, बस जातक थोड़ा अपने मन को नियंत्रण करके रखें, अपने मन को संभाल करके रखें, क्योंकि विष दोष में कहीं ना कहीं पढ़ाई का नुकसान होता है। अतः इस कुंडली में छोटे छोटे उपायों को करके हम इनको संपूर्ण रूप से लाभ दिला सकते हैं। जैसे लग्न कमजोर, लग्न का मान 5 डिग्री है, चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से लग्न मजबूत होगा, और लग्न हनुमान जी की आराधना करने से लग्न मजबूत तो होगा ही, साथ में आपको अंगारक दोष जो आपने कुंडली बनाई इससे भी आपको लाभ होगा, क्योंकि अंगारक दोष चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि दिलाता है, जातक के स्वभाव को उग्र कर देता है, जातक थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाता है, बिजली से शॉक लगने का डर होता है, वाहन दुर्घटना होने का डर रहता है। अतः हनुमान जी की आराधना आपको आजीवन करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, इससे लग्न मजबूत होगा और मंगल का भी आपको फल प्राप्त होगा। दूसरा, यहाँ पे बुध स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, हालांकि अच्छी डिग्री पे बैठे हैं, फिर भी यदि चाहें तो बच्ची को एक पन्ना पहना देंगे। एक पन्ना पहनने से क्या होगा? पन्ना पहनने से बच्चे का बुद्धि संतुलित रहेगा, कोई भी निर्णय करने से पहले ये उसके बारे में सोचेगी। अतः इसको एक 7 रत्ती का कम से कम पन्ना छोटी उंगली में बना करके पहनाएं, इससे लाभ होगा, बुद्धि इसका नियंत्रित रहेगा। साथ ही वहीं पे पंचमेश और सुखेश का रत्न, पंचमेश और सुखेश का रत्न यानी कि शनिदेव का रत्न एक जामुनिया बना करके कम से कम लगभग 9 रत्ती का, और शनिवार के दिन इनके मध्यमा अंगुली में पहनाएं, इससे भी इनको लाभ होगा। नित्य गणेश भगवान की आराधना करें, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप जितना हो सके कम से कम 1 माला तो करें ही, इससे आपको लाभ होगा। क्योंकि बच्चे, इसीलिए मैंने कहा कि 1 माला जाप करें, इससे लाभ होगा।
और साथ ही गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं, इससे भी लाभ होगा। तो ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, और वहीं हो सके तो दुर्गा जी या लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करें और उनके दर्शन किया करें, इससे भी इनको लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना करके ये उन सारे चीज़ों को पा सकती हैं। कुंडली बहुत ही अच्छी है, बस ज़रूरत है थोड़ी बहुत सावधानियां और थोड़ा मेहनत करने की। जातिका जिंदगी में उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आप भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम दे दीजिए। मैं आपको आपके 1 या 2 सवाल का जवाब दूंगा। आज के लिए भाई इतना ही। नमस्कार।